हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं वायरस के फिजिकल और केमिकल नेचर के बारे में कि किस तरह का उसका फिजिकल नेचर है, किस तरह की केमिकल से वो बना हुआ है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायरस से रिलेटेड वीडियोज़ मैंने और भी बना रखी हैं, उसमें हमने वायरस की हिस्ट्री, वायरस के लिविंग और नॉन लिविंग फीचर्स को हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं वायरस की फिजिकल नेचर के बारे में। वायरस का जो फिजिकल नेचर है उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे उसकी साइज़ के बारे में। एक टिपिकल वायरस की जो साइज़ होती है दैट इज़ 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर। दिस इज़ द टिपिकल साइज़ ऑफ वायरस। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि वायरस जो होते हैं दे आर ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट। दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है नीट में कि वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। ऑब्लिगेटरी टर्म कहीं पर भी आता है तो उसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट, मीन्स नेसेसरी। और इंट्रासेलुलर का मतलब होता है विद इन दी सेल, सेल के अंदर, विद इन दी सेल। और पैरासाइट तो आपको पता ही है, जो होस्ट पे डिपेंडेंट होता है, लिविंग ऑन होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो वायरसेस है उनको बोल रहे हैं ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट, जिसका मतलब ये है कि दे आर लिविंग या दे आर डिपेंडेंट ऑन होस्ट फॉर देयर सर्वाइवल। दे आर लिविंग ओनली इनसाइड द होस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब है कि दे आर लिविंग ओनली इनसाइड द होस्ट। होस्ट के अंदर ही ये लिविंग होते हैं। आउटसाइड दी होस्ट जो हैं दे आर नॉन लिविंग। आउटसाइड दी होस्ट, होस्ट कुछ भी हो सकता है बेटा। ठीक है, होस्ट कैन बी प्लांट, होस्ट कैन बी एनिमल, होस्ट कैन बी बैक्टीरिया। ठीक है, वायरस जिस पे भी इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं वो उनका होस्ट है, राइट। आउटसाइड दी होस्ट दे आर नॉन लिविंग, ये लिविंग नहीं होते। और आउटसाइड जो है ये बिल्कुल इनर्ट होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे, इनर्ट, नॉन रिएक्टिव, पता ही नहीं है एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आउटसाइड दी होस्ट इनका नेचर कैसा है, इनर्ट। और इनर्ट वायरस जो है उसको हम बोलते हैं विरियन। ठीक है, विरियन बोला जाता है उसको। जब वायरस आप टर्म यूज़ करोगे, वायरस टर्म इज यूज्ड व्हेन दे आर लिविंग इनसाइड द होस्ट। आउटसाइड द होस्ट दे आर इनर्ट। ठीक है, वो नॉन रिएक्टिव होते हैं और नॉन रिएक्टिव या इनर्ट वायरस को हम विरियन बोलते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, डीजे इवानोवस्की ने हमें बताया था कि वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से स्मॉलर है और वो इजीली पास थ्रू कर सकते हैं बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से। ठीक है, डीजे इवानोवस्की ने ये स्टेटमेंट आता है, किसने पूछा है, नीट में पूछा जाता है ये स्टेटमेंट, तो आपको याद रखना है। डीजे इवानोवस्की ने बताया था कि वायरसेस आर स्मॉलर than bacteria and can easily pass through bacteriological filters या bacterioproof filters। जो हमने फिल्टर्स बैक्टीरिया को कलेक्ट करने के लिए डिज़ाइन करे हैं उनसे ये इजीली पास हो सकते हैं, बिकॉज आप इनकी साइज़ देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा छोटी है बैक्टीरिया की साइज़ से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा है। स्मॉलेस्ट वायरस इज फुट एंड माउथ वायरस ऑफ कैटल, कैटल्स में, जिसको पिकोरना वायरस भी बोलते हैं।
दिस इज द स्मॉलेस्ट वायरस, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट वायरस है एनिमल्स में। अगर हम बात करें प्लांट्स में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, दैट इज STNV. STNV स्टैंड्स फॉर सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस, ठीक है। सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस, दिस इज द स्मॉलेस्ट वायरस इन प्लांट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं लार्जेस्ट वायरस कौन सा है। सो लार्जेस्ट वायरस के अंदर आएगा वेरियोला और पॉक्स वायरस, ठीक है, वेरियोला या पॉक्स वायरस। और सबसे लॉन्गेस्ट वायरस जो है दैट इज सिट्रस ट्रिड्जिया वायरस, ठीक है। तो आपको इनके नाम याद करने हैं, ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स में सबसे स्मॉलेस्ट STNV है, एनिमल्स में सबसे स्मॉलेस्ट पिकोरना वायरस है, और जो लॉन्गेस्ट है सबसे वो भी प्लांट में ही है, सिट्रस ट्रिड्जिया वायरस। सिट्रस होते हैं जैसे कि लेमन, जो भी आपके सिट्रिक एसिड कंटेनिंग फ्रूट्स होते हैं, लेमन, ऑरेंज, आंवला, इन सब में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज शेप ऑफ वायरस, ठीक है। शेप जो होता है वायरस का वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। वायरस कैन बी रॉड लाइक, वायरस कैन बी हेलिकल, दे कैन बी क्यूबिकल, ठीक है। और एक और तरह की उनमें सिमेट्री होती है दैट इज बाइनल। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे शेप में रॉड लाइक, हेलिकल, क्यूबिकल, ठीक है, क्यूबिकल भी हो सकते हैं, या फिर बाइनल। बाइनल मीन्स बोथ हेलिकल एंड क्यूबिकल, दोनों तरह की सिमेट्री हो, हेलिकल एंड क्यूबिकल, ठीक है। सो ये हो गया आपका फिजिकल नेचर के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं केमिकल नेचर। केमिकल नेचर ऑफ वायरस। सो वायरस की अगर केमिकल नेचर की बात करें तो वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, ठीक है। वायरस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। अब न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स में आपको दो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं न्यूक्लियोप्रोटीन में, एक तो न्यूक्लियो और दूसरा प्रोटीन, ठीक है। सो यहाँ पर जो न्यूक्लियो है वो न्यूक्लियो किसको रेफर कर रहा है, न्यूक्लियो हेयर रेफर्स टू न्यूक्लिक एसिड, और साथ में क्या है, प्रोटीन। तो इसका मतलब वायरस दो ही चीज़ों से बने हुए हैं, इनमें कोई सेल नहीं होता, दे आर ए सेलुलर, दे डू नॉट हैव एनी सेल, दे आर जस्ट न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, ठीक है। इनके बाहर सिर्फ एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, इस तरह से, जिसको प्रोटीन कोट बोलते हैं या फिर जिसको कैप्सिड बोला जाता है, ठीक है। और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मिलता है। तो न्यूक्लिक एसिड भी इनके पास आइदर DNA और RNA, ठीक है, बट नेवर बोथ, दोनों कभी भी नहीं होंगे। एक ही वायरस में दोनों DNA और RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल कभी भी नहीं होते, या तो वो DNA होगा उसमें या वो RNA होगा सिर्फ, ठीक है। सो जिसमें DNA होता है उसको DNA वायरस बोलते हैं, जिसमें RNA होता है उसको RNA वायरस बोलते हैं। सो इसमें इनका जेनेटिक मटेरियल है, DNA भी हो सकता है या RNA भी हो सकता है, राइट। सो दो ही चीज़ हैं इनके पास। नेक्स्ट हम आते हैं वायरस के स्ट्रक्चर पे। सो वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो वायरस के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। वन इज एनवलप, जो सबसे आउटर मोस्ट है, और एनवलप इज नॉट ए नेसेसरी कंपोनेंट, ये हो भी सकता है और नहीं भी, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सभी वायरस के पास एनवलप होगा। सेकेंड कंपोनेंट इज कैप्सिड, जो प्रोटीन की कोट होती है, जो मैंने आपको यहाँ बताई थी, और थर्ड होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा वायरस के पास और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये 3 चीज़ें ही होती हैं। और ये जो एनवलप है इट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि हर एक वायरस में ये हो, किसी में हो भी सकता है, किसी में नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एनवलप की ही बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट हम लिखेंगे एनवलप, ओके। सो सबसे पहले हम लिख देंगे ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है,
दिस इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ वायरस. वायरस हैविंग एनवलप, जिसमें एनवलप होगा उसको हम बोलते हैं एनवलप्ड वायरस, इज नोन एज एनवलप्ड वायरस. ठीक है, जिसमें नहीं होगा उसको हम क्या बोल देंगे, नॉन एनवलप्ड. क्लियर. तो जिसके पास होगा उसी को एनवलप्ड बोला जाएगा. एनवलप जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलर सब यूनिट से बना होता है और उन सब यूनिट्स को बोला जाता है पैप्लोमियर. एनवलप बनाने वाली जो स्मॉलर सब यूनिट्स हैं दे आर नोन एज पैप्लोमियर्स. ठीक है, पैप्लोमियर्स बोलते हैं. और पैप्लोमियर किसका बना हुआ है, पैप्लोमियर में 3 चीज़ें होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन, या पहले लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन. ठीक है, सो एनवलप 3 चीज़ों से बना हुआ है, या आप बोल सकते हो पैप्लोमियर 3 चीज़ों से बना हुआ है. इसमें जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट है ये वायरस लेता है होस्ट से लेगा, चाहे वो प्लांट में इन्फेक्शन कर रहा है या एनिमल में इन्फेक्शन कर रहा है वहाँ से लेगा. ठीक है, और प्रोटीन लेता है वो खुद की. तो ये खुद की वायरस की होती है, पर जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट उसने यूज़ किए हैं अपने एनवलप को बनाने के लिए वो होस्ट से लेगा. ठीक है, एनवलप्ड वायरस के एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. TMV टबैको मोज़ेक वायरस एंड हर्पीज़ वायरस. ठीक है, सभी वायरसेस में एनवलप नहीं मिलता, तो TMV टबैको मोज़ेक वायरस में मिलेगा, हर्पीज़ वायरस में मिलेगा. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम आगे बनाएंगे, पहले हम बाकी कॉम्पोनेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं. सो नेक्स्ट आते हैं कैप्सिड पे. सो सेकेंड कॉम्पोनेंट इज कैप्सिड. फर्स्ट एनवलप था, सेकेंड इज कैप्सिड. कैप्सिड जो होती है इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, प्रोटीन्स की बनी होती है और इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट को हम कैप्सोमियर बोलते हैं. सो हम यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कैप्सोमियर. और कैप्सोमियर किसके बने हैं, प्रोटीन्स के. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड कंपोनेंट में, दैट इज न्यूक्लिक एसिड. सो न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया वायरस में DNA होगा या RNA होगा, दोनों चीज़ें कभी भी नहीं होती है, आइदर DNA और RNA. तो जिन वायरस के अंदर DNA होता है एज अ न्यूक्लिक एसिड उनको बोलते हैं डीऑक्सी वायरस, और जिनमें RNA एज अ न्यूक्लिक एसिड होता है उनको बोलते हैं राइबो वायरस. डीऑक्सी एंड राइबो वायरस. ठीक है, कि डीऑक्सी वायरस के पास DNA होगा एज ए जेनेटिक मटीरियल, और इनके पास है RNA एज ए जेनेटिक मटीरियल. दोनों कभी भी नहीं होते सेम वायरस में. ठीक है, तो जिनमें DNA होगा उसको डीऑक्सी वायरस, जैसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं DNA को, तो इसको डीऑक्सी वायरस बोलेंगे और उसको बोलेंगे राइबो वायरस. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जेनेटिक मटीरियल हमने बोला है DNA है, तो DNA में तो 2 तरीके से हो सकता है, या तो डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड. सो DNA डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है या सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है. ठीक है, सिमिलरली RNA जो है वो भी डबल स्ट्रैंडेड RNA इनमें मिल सकता है वायरस में, या सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. अब मैं आपको कुछ वायरसेस के नाम बताऊंगी इन रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अंदर कि किस किस में हमें यहाँ पर जो है डबल स्ट्रैंडेड DNA मिलेगा, किस में डबल स्ट्रैंडेड RNA या सिंगल स्ट्रैंडेड DNA सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मिलेगा. वो हम पूरी लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर. तो सबसे पहले लिखेंगे डबल स्ट्रैंडेड DNA में पॉक्स वायरस, या जिसको हम वेरियोला वायरस भी बोलते हैं, एक तो वो आ जाएगा इसमें. ठीक है, सेकेंड आ जाएगा कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जिसको CMV भी बोला जाता है, ये कॉलीफ्लावर में डिजीज़ कॉज करता है. थर्ड इज़ हर्पीज़ वायरस, जो कि हमने अभी पढ़ा था एनवलप्ड वायरस होता है. इनमें डबल स्ट्रैंडेड DNA एज अ जेनेटिक मटीरियल मिलेगा. ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में सबसे पहले आ जाएगा कॉलीफेज, एक तरह का बैक्टीरियोफेज है। सेकेंड इज Cy174 फेज, ये भी बैक्टीरियोफेज है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और थर्ड इज M13 फेज, दिस इज ऑल्सो ए बैक्टीरियोफेज इन विच जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो होगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियोफेज होते हैं वो वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम आते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में, तो सबसे पहले आ जाएगा रियो वायरस, इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। सेकेंड इज वुंड एंड ट्यूमर वायरस, या सिंपल वुंड ट्यूमर वायरस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। नेक्स्ट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं नीट में, ठीक है। सबसे पहले इसमें आ जाएगा टीएमवी, टोबैको मोज़ैक वायरस। सेकेंड आ जाएगा इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो कॉमन कोल्ड कॉज करता है, इन्फ्लुएंज़ा वायरस। थर्ड आप बोल सकते हो HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एक और आप इसमें लिख सकते हैं क्यूबी बैक्टीरियोफेज। क्यूबी बैक्टीरियोफेज ऐसा है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेगा, जबकि बाकी सब बैक्टीरियोफेज में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल रहा था, ठीक है। तो अब हम वायरस का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सारे कंपोनेंट्स उसमें हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। सबसे पहले बाहर होगा वायरस का एनवलप, सो दिस इज़ द एनवलप ऑफ वायरस, ये वायरस का एनवलप है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ कुछ कंपोनेंट्स बनाए हैं, जैसे बीच बीच में कहीं कहीं कार्बोहाइड्रेट्स आप बोल सकते हो। ये जो मैंने राउंड स्ट्रक्चर बनाए हैं इनको प्रोटीन्स बोल सकते हैं, बीच बीच में कहीं कहीं पर लिपिड्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तीन चीज़ों से ये बना होता है। इसके अंदर मिलता है कैप्सिड, सो इनर टू इट इज़ प्रेजेंस ऑफ कैप्सिड। कैप्सिड तो हर वायरस में मिलेगी, ठीक है। एनवलप सभी में हो ज़रूरी नहीं है, बट कैप्सिड इज़ प्रेजेंट इन ऑल वायरस। सो दिस इज़ दी कैप्सिड, ये आपको हर वायरस में मिलेगी, ठीक है। प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन कोट भी बोलते हैं इसको। और इसके अंदर हमें मिलता है आरएनए या डीएनए, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, डीएनए या आरएनए। सो दिस इज़ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए में से कोई भी हो सकता है, मैंने आपको पूरा टेबल बता दिया है। सो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल वायरस, उसके सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल फिजिकल नेचर ऑफ वायरस एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने वायरस के बारे में और भी वीडियोस बनाई हैं, उनमें भी हमने डिस्कस किया है उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसका लिविंग और नॉन लिविंग नेचर के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट में वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।